हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 2, माफ कीजिए, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 101 वचन संख्या 2। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 101 वचन संख्या 2 वचन कहता है कि मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। वचन के मायने को, वचन के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन स्तोत्र के द्वारा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 101 वचन संख्या 2 में परमेश्वर का वचन कहता है मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है। जब आप सन्मार्ग के मार्ग पर चलने की ठानते हैं कि आप और मैं इस बात को अच्छे से समझने के लिए कोशिश करें। सन्मार्ग का मार्ग जो है, सत्य का जो मार्ग है, भले कामों का जो मार्ग है और सदाचरण का जो मार्ग है, वो इतना सरल नहीं है जिस पर बहुत आसानी से चला जा सकता है। मेरे प्रियो, भले उसमें बहुत आनंद मिलता है, करने वालों को, उस पर चलने वालों को आनंद मिलता है, लेकिन वो जो मार्ग है वो पूर्ण रूप से संघर्ष से, यंत्रणाओं से, कई प्रकार की परीक्षाओं से, जांच से, आक्रमणों से, हर एक प्रकार के छोटे मोटे दुखों के अनुभवों से, जिसमें हमको हर एक दुख के द्वारा, कष्ट के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, उदाहरण के द्वारा कुछ न कुछ नायाब सीखने के लिए मिलता है, अनोखा सीखने के लिए मिलता है, जो हमको आगे चलने के लिए प्रेरित करता है, जो हमको पीछे आने वालों के लिए उदाहरण बनाता है, जो हमको हमारे मार्गदर्शन के अनुसार काम करने वालों, जो हमारे पीछे चलने वाले हैं, उनके सामने हमको प्रेरणा स्रोत बनाता है। और वो संघर्ष का मार्ग, सन्मार्ग पर चलने की जब हम ठानते हैं, सन्मार्ग पर चलने की जब हम सोचते हैं, मेरे प्रियो, आपको और मुझको इस बात को यकीन करना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। प्रेरितों का लाइफ को आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने चूज किया परमेश्वर का वचन पर, सत्य के मार्ग पर चलने का। उनका जिंदगी के अंदर चमत्कार थे। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार के काम किए, बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए, बड़े बड़े अनुग्रह के काम किए, लेकिन अनुग्रह के काम के परिणाम उनको क्या मिलते थे? उनको सताव मिलता था, उनको कोड़े मिलते थे, उनके साथ में उनको भूखा रहना पड़ता था, घंटों घुटनों पर आंसुओं के साथ, चोट खाए हुए घायल शरीर के साथ वे खुश होकर आनंद के साथ में नाचते थे परमेश्वर में, और खुश होकर परमेश्वर का प्रशंसा करते थे। महीनों गिनती उनको अपना शहर को, अपना नगर को छोड़कर जंगलों में, पहाड़ी स्थानों में रहना पड़ता। विश्वासियों ने जब अपना विश्वासी जीवन को सत्य निष्ठा के, सत्य के मार्ग पर जीने का ठाना, उनको हजारों प्रकार का परीक्षाओं, हजारों प्रकार का यंत्रणा, हजारों प्रकार का संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि आज की कलीसिया यदि यह सोचे कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने परम प्रसाद ले लिया, हम प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु का वचन को जानते हैं, हमने बाइबल को 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, बहुत सी आयत हमको मुखाग्र याद है, तो आप सुकून से जी लेंगे? नहीं मेरे प्रियो, गलत फहमी है। जब तक आप अपने विश्वास की घोषणा नहीं करते, आपका सीखना कोई काम का नहीं है। जब तक आप किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन को देकर उसके जीवन को नाश का गर्त से बचाने के लिए, अनंत जीवन को प्रदान करने के लिए आप उसके लिए दुख नहीं उठाते, उसके लिए कष्ट नहीं उठाते, उसके लिए आंसू नहीं बहाते, उसके लिए तकलीफ नहीं उठाते, आपका पवित्र बाइबल को 1000 बार पढ़ना भी कोई काम का नहीं, क्योंकि आपने वचन को सुना, वचन को महसूस किया, वचन को सीखा, वचन को समझा, लेकिन आपने उस वचन को दूसरों को बांटा नहीं। ये तो वही बात होगी कि परमेश्वर का वचन में जो यीशु ने कहानी सुनाई थी, विदेश जाते समय स्वामी ने अपने नौकरों को बुलाया और अपनी संपत्ति उनमें बराबरी में बांट दी। एक को 10, एक को 5 और एक को 2000 देकर वो विदेश चला गया। स्वामी की योजना अलग थी, सेवकों की योजना अलग थी। स्वामी अपनी संपत्ति सेवकों में बांट कर चला गया, और सेवकों ने क्या सोचा कि हमारा स्वामी आएगा। जिसको 10 दिए थे उसने सोचा हमारा स्वामी आएगा तो हमारा स्वामी जो उसने हमको दिया है हम उसको कुछ न कुछ बढ़ा कर दे।
क्यों? क्योंकि उसने हम पर विश्वास किया है, भरोसा किया। 5,000 वाले ने भी यही विश्वास किया, लेकिन जिसको 2,000 दिया था उसने क्या विश्वास किया? मेरा स्वामी न्याय संगत है, मेरा स्वामी जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां बिखेरता नहीं वहां से बटोरता है। इसलिए मैं अपने स्वामी के विषय में जानता हूं, मेरा स्वामी जो है कठोर हृदय का। और उसने वो 2,000 लिया और घर में गया या खेत में गया, सपोज जो भी आप समझ ले, उसने उस पैसे को गड्ढा खोदा, भूमि में गाड़ दिया। कई वर्षों के बाद जब स्वामी आया और उसने अपने सेवकों को बुलाया, तब 10 वाले ने 10 के 20 स्वामी को दिए। स्वामी बड़ा खुश हुआ और कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार निकले, मैं तुमको बहुतों पर तुमको नियुक्त करूंगा। 5 वाले ने 5 के 10 दिए, उसके साथ भी स्वामी ने आनंद के साथ में, खुशी के साथ में उसको अपना ईमानदार सेवक होने का खिताब दिया और उसको आशीष दिया, उसको आशीर्वाद दिया और उसको कहा कि तुम थोड़े में ईमानदार, मैं तुमको बहुतों पर ईमानदार करूंगा। लेकिन जब 2 वाला आया, तब उसने वही बात जो उसने धन को गाड़ते समय कहा था, वही बात उसने उस समय भी कहा कि स्वामी मैं जानता था कि आप आएंगे और हिसाब मांगेंगे, आप आएंगे और आप हिसाब मांगेंगे। मैं जानता हूं कि आप निर्दयी हैं, मैं जानता हूं कि आप सत्यनिष्ठ हैं, मैं जानता हूं कि आप जहां बोते नहीं वहां से काटते हैं, जहां बिखेरते नहीं वहां से बटोरते हैं। इसलिए मैंने आपके धन को भूमि में गाड़ दिया और 2,000 स्वामी के हाथ में सौंप दिए। स्वामी ने वो 2 लिए और जिसके पास 10 थे उसे दे दिया और उससे कहा, हे दुष्ट और निकम्मे और आलसी सेवक, यदि तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा स्वामी जहां बोता नहीं वहां से काटता है, जहां बिखेरता नहीं वहां से बटोरता है, तुम जानते हो कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैं निर्दयी हूँ, तो तुमने मेरे इस धन को साहूकार के पास जमा क्यों नहीं किया, ताकि जब मैं आता तो मुझे उसका ब्याज मिलता, मुझे उस ब्याज का असल मिलता। मेरे प्रियो, स्वामी ने उस सेवक को कहा, यदि तुम जानते थे कि मैं निर्दय हूँ, तो तुमने मेरे धन को इतने सालों तक तुमने उसको भूमि में काट कर उसको व्यर्थ रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन पर ध्यान दे। परमेश्वर का वचन स्तोत्र ग्रंथ 101 वचन संख्या 2 में क्या कहता है? स्तोत्र ग्रंथ 101 वचन संख्या 2 पर कहता है, मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, तू कब मेरे पास आएगा? मेरे प्रियो, यदि आपने अपना जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन पर चलने की ठानी है और आपने परमेश्वर का वचन पर चलने की सिर्फ ठानी है, वचन के बारे में याकूब का पत्र में संत याकूब कहता है, वचन के श्रोता नहीं बल्कि उसके पालन करता बनो। यदि आप उस पर चलने की ठान रहे हैं तो आप उसको चल रहे हैं, उसको पालन नहीं कर रहे। पालन करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रिय है, जो उसको सुनता है, जो उसको पढ़ता है, जो उसको मानता है, जो उस पर चलता है, जो उसको पालन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आपने यदि 10 बार बाइबल पढ़ लिया, 50 बार बाइबल पढ़ लिया, 1000 बार बाइबल सेमिनार के अंदर भाग लिया, 1000 बार आपने आशीष पा लिया, आपको ऐसा लगता है प्रार्थना के समय आपको अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वो अभिषेक आपका किस काम का? जो किसी के पश्चाताप के लिए तैयार नहीं हो सकता, किसी को प्रायश्चित के लिए तैयार नहीं कर सकता, किसी के मुक्ति के लिए तैयारी नहीं कर सकता, किसी के उद्धार के लिए उपयोग नहीं आ सकता, किसी की चंगाई के लिए उपयोग नहीं आ सकता, किसी के विश्वास के लिए उपयोग नहीं आ सकता। ऐसा अनुभव किस काम का? ऐसा ज्ञान किस काम का? मेरे प्रियो, आपने अपना जीवन के अंदर यदि अब तक आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ ज्ञात हो गया है, सब कुछ याद हो गया है, संत पेत्रुस की भविष्यवाणी को संत पेत्रुस का पत्र में हमेशा याद रखना। पर संत पेत्रुस कहता है, भले कि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, या मुझे भविष्यवाणी का वरदान हो, या मुझे संपूर्ण बाइबल का ज्ञान हो, या मैं सब कुछ जानता हूं, या मुझे सब कुछ पता है, और यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि आपने संपूर्ण बाइबल पढ़ लिया और आप में प्रेम नहीं है, प्रेम यदि आपके अंदर होता तो आप दूसरे मनुष्य के विश्वास की कमी की पीछे काम करने वाली असत्य शक्तियों का प्रभाव को जान जाते।
यदि आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा होता तो दूसरों का विश्वास को जगाने के लिए, विश्वास को उन्नत करने के लिए, विश्वास में उनको मजबूत करने के लिए, चट्टान पर उनकी नींव खड़ी करने के लिए विश्वास के बहुत से वचन प्रभु यीशु मसीह ने, विश्वास के बहुत से उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के माध्यम से दिए हैं, जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति का जीवन, एक पश्चातापी व्यक्ति का जीवन, एक गुमराह व्यक्ति का जीवन, एक पाप में गिरे हुए भटके हुए व्यक्ति का जीवन को बदला जा सकता है। उसका जीवन को पश्चाताप के मार्ग पर लाकर उसकी आत्मा को बचाया जा सकता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से कब जीवन बिताऊंगा? यदि आप अपना घर के आंगन में, अपना जीवन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताना चाहते हैं, अपना अंतःकरण में परमेश्वर का वचन के अनुसार शुद्ध हृदय से आत्मा के साथ में, पिता के साथ में, पुत्र के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, तो वचन को याद रखे। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है और तुम मेरी शिक्षा पर चलते हो, तो पिता तुम्हें प्यार करेगा और मैं और पिता तुम्हारे साथ में तुम में आकर वास करेंगे। तब हम परमेश्वर की पवित्रता और शुद्धता से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और आपका जीवन को बदल सके। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार ला सके। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष ला सके। परमेश्वर आपके जीवन में सुधार ला सके। परमेश्वर आपका जीवन में बदलाव ला सके। मेरे प्रियो, ये क्लिपिंग जो है आपके जीवन में आपको डांटने डपटने के लिए नहीं है, बल्कि यदि हमारा जिंदगी में हम कहीं कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं, तो हमारा जिंदगी को ठोक कर, खटखटा कर, हमारा जिंदगी को झंझोड़ कर आत्मा को जगाने के लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में शालोम, आमीन।